सब बातों का सार ये है, उस मुकर्रर रथ को पहचानो। उसको पहचान लिया तो जैसे भगवान को पहचान लिया। तो वो नहीं पहचान पाते, ध्यान नहीं देते उस वक्त, तो नजदीक भी जा पाएंगे? फिर नजदीक भी नहीं आ पाते और शूटिंग हो जाती है। जो यहां नजदीक रहते वो वहां भी नजदीक रहते, जो यहां दुश्मनी कर लेते वो वहां भी दुश्मनी करेंगे। दुश्मनी तो करेंगे, लेकिन फिर जीत और हार क्या होगी? पावर के आधार पर जीत और हार होगी, या दुश्मनी करने मात्र से ही जीत हार हो जाएगी? है पावर के आधार पर। तो पावर किसको ज्यादा मिलती है? पावर तो जो मुकर्रर रहता है, जिसमें शिव बाप प्रवेश करता है, उसी को पावर ज्यादा मिलेगी ना। बाकी फिर नंबर बार, जो जितने कनेक्शन में आएंगे उनको उतनी पावर मिलती है। और कनेक्शन में आने वाली बात भी ये है, कोई तो ऊपर ऊपर कनेक्शन में आते हैं, दैहिक रूप से कनेक्शन में है, अंदर से खार खाए बैठे हैं। मुख में राम, बगल में छुरी, मिल जाए राम अकेले में, बस चलाए दे। तो कौन नजदीक हुए? जो दिल से नजदीक हैं वो नजदीक हुए, या जो देह से नजदीक हैं वो नजदीक हुए? दिल से नजदीक है वो नजदीक हुए ना। तो वो वाइब्रेशन से शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है। ऐसे नहीं प्रैक्टिकल में कर्म इंद्रियों से कर्म किए तभी शूटिंग होती है, उसमें भी वाइब्रेशन बनते हैं। जैसे आपस में शारीरिक रूप से मारपीट कर लिए, लात घूसा चप्पल चला लिए, तीर तलवार चला ली, तो क्या बुद्धि काम नहीं करेगी? मन काम करेगा या नहीं करेगा? तो वाइब्रेशन बनेगा कि नहीं? तो भी वाइब्रेशन बनता है। तो बताया कि जिनको फुर्सत मिलती है ईश्वरीय ज्ञान समझने की, और ज्ञान के आधार पर, जानकारी के आधार पर बाप को प्रैक्टिकल साकार रूप में पहचानने की, वो आत्माएं जन्म जन्मांतर ज्यादा सुखी रहती है। और कितनी सुखी रहती है? जैसे दिखाए जाते हैं अष्टमूर्तियां शिव की, जो दक्षिण भारत में ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उनकी मंदिर दक्षिण भारत में है, नॉर्थ इंडिया में नहीं है। वो 8 मूर्तियां जो शिव की हैं, वो बाप समान बनने वाले आत्माएं, जो बीज रूप हैं हर धर्म की, पूर्वज जिन्हें कहें, वो आत्माएं जिनमें अपने धर्म का लेश मात्र भी कमजोरी नहीं है। अपने धर्म की सबसे ऊंची टॉप मोस्ट आत्मा है, और हैं सारे ही सूर्यवंशी। लेकिन अंतर है थोड़ा थोड़ा। तो वो 8 मूर्तियां जो शिव की कही जाती हैं, वो 8 मूर्तियों का जो बाप है, एक नवरत्नों में से एक रतन है ना, हीरा। तो जो मुकर्रर रथधारी है, लौकिक दुनिया में भी बाप जो हैं जितनी मेहनत करते हैं, जिंदगी भर कमाई करते हैं, धंधा धोरी करते हैं, तो जो कुछ भी कमाई करते हैं वो किसके लिए करते हैं? बाल बच्चों के लिए करते हैं ना। तो ऐसे ही ये परंपरा कहां से शुरू हुई है? संगम युग में परंपरा शुरू हुई। जो मुकर्रर रथधारी बाप है, मनुष्य सृष्टि का बीज, उसमें ये संस्कार रहते हैं कि मेरे ये जो विशेष 8 बच्चे हैं, श्रेष्ठ बच्चे, ये मेरे से भी ज्यादा सुखी रहे और जन्म जन्मांतर सुखी रहे। उनके लिए सारी जानमारी खुद कर लेता है, मेहनत की। एक ही जन्म कमाई करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी कमाई बच्चे पीढ़ियों में खाते रहते हैं। ऐसे देखा या नहीं? होता है या नहीं होता है? तो देखो वो नजदीक रहने वाले कितने सुख में रहते हैं।
जो सदा सहयोगी है। और जो दूर चले जाते हैं, मन से भी दूर चले जाते हैं, तन से भी दूर चले जाते हैं, वो फिर कितने दुखी होते होंगे। तो यही बताया। अभी कहते हैं हमें फुर्सत नहीं, तो नजदीक आने की फुर्सत रहेगी? नजदीक नहीं आ पाएंगे।